उसे एसोसिएट किया गया, लेकिन एक और स्टडी हुई जिसमें इस तरह के कोई कारक नहीं मिले। और ये कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि हार्ट की हेल्थ को बेटर करना है तो हम थोड़ी सी मॉडरेट क्वांटिटी में वो शराब का सेवन कर लें या अल्कोहल का सेवन कर लें। चलिए, ये तो आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर दिया। डॉक्टर निधि, तो किसको अगर मैं कहूं कि फिर तो हमें यही मानना चाहिए कि जिस तरीके से आपको कंप्लीटली सिगरेट से दूर रहना है, तंबाकू के सेवन से दूर रहना है, क्योंकि कोई ये नहीं कहता कि भाई थोड़ा सा अगर आप टोबैको का सेवन कर लेंगे तो वो अच्छा रहेगा, वो बिल्कुल ही बैड है। उसी तरह आप शराब के लिए भी माना जाए कि थोड़ी सी भी, मतलब ये सही कह रही है WHO की रिपोर्ट की, आप थोड़ा भी पिएंगे, आधा गिलास, एक गिलास, जो भी समझ ले, वाइन हो या किसी और प्रकार का अल्कोहलिक कंटेंट हो, वो खराब है आपके लिए। Absolutely. So there is no level of safe drinking. कुछ भी level, whether it's one drop, whether it's half a glass, whether it's one wine, 2 wines a day. Studies में भी WHO के article में भी ये आया है कि people who are drinking 1 to 2 wine a day will also had increased cancer risk. उसमें से deaths भी हुई हैं. So there is no safe level for alcohol. ऐसा कुछ भी नहीं है कि, and also it does not depend on the quality. You know, sometimes people think if they have a better quality alcohol, बेटर डिस्टिल्ड अल्कोहल, तो उससे उतना नुकसान नहीं होता है, which is not true. So चाहे क्वालिटी कितनी भी हो, अमाउंट कितना भी हो, we need to understand that alcohol causes cancer and this needs to be spread. Like ये word we have to spread it far and wide so that people understand कि it is not just कि liver disease हो जाएगा, आपका liver failure हो जाएगा, you know, it causes from a gastroenterologist standpoint, वो esophagus का, जैसे you know Dr. Gupta has mentioned also, esophagus का कैंसर होता है, लिवर का होता है, माउथ का कैंसर होता है, कोलोरेक्टल होता है, फीमेल्स में ब्रेस्ट का कैंसर होता है. सो देयर आर इनफ रीजंस फॉर अस टू स्प्रेड दिस वर्ड के even the single drop of alcohol will increase your risk for cancer, because alcohol, you know, is part of group 1 carcinogen. So group 1 carcinogen में asbestos आता है, जिसका हमें पता है clear risk है कैंसर का. Tobacco आता है, we know it causes cancer. Alcohol is also always been in that group 1. It's just that कि हमने कभी या तो recognize नहीं किया, acknowledge नहीं किया, ये कभी इतना उठ के आया नहीं. टिल नाउ द बबल हैज बर्स्टेड के, यू नो, इतने सारे केसेस हो गए कैंसर के, उसमें से 50% डेथ्स भी हो गई. सो वी नीड टू नाउ, आई थिंक इट्स एन आई ओपनर. दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी नीड टू नाउ रियली थिंक बिफोर वी पिक अप दैट ग्लास ऑफ वाइन और दैट ग्लास ऑफ व्हिस्की. नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये शो करते हुए, इवन क्योंकि मैंने कहा ना, जैसे कि बहुत अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में, जो लोग पढ़ लिख रहे हैं उनको भी इसका इतना अंदाजा नहीं है. आज तो आप लोगों के साथ बैठ के ये सारी बातचीत हो रही है तो उस तरीके से ये बात निकलकर सामने आ रही है, नहीं तो मिथिक ज्यादा है और चीजें कम है. और आप कह रहे हैं ग्रुप 1 में रखा है या ग्रुप A कार्सिनोजेंस में है, जहां पर एस्बेस्टोस या टोबैको जैसी चीजें रखी हुई हैं. अब चूंकि मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है धीरे धीरे, इसलिए शायद ये चीज सामने निकल कर आ रही है. एंड वेरी गुड कि आपने ये भी हमें बताया कि यहाँ क्वालिटी भी मैटर नहीं कर रही है. अगर कोई सोचे कि मैं बहुत महंगी वाली अल्कोहल कंज्यूम कर रहा हूं और कोई सस्ती कर रहा है तो मुझे खतरा कम है, ऐसा भी कुछ नहीं है. चलिए एक छोटा ब्रेक लेते हैं, फिर आके डॉक्टर गुप्ता से जानेंगे कि क्या ये सबके लिए एक जैसा होता है या कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए ज्यादा खतरा है, कुछ के लिए कम खतरा है. क्योंकि ये भी बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ जाएगा कि भाई अब इतने लोग पी रहे हैं, उसमें से इतनों को हो रहा है, इतनों नहीं, तो क्या कोई खास कैटेगरी है या जिन्हें कुछ प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है उनके लिए ज्यादा दिक्कतदायी है. ये भी एक, अगर कोई कंफ्यूजन किसी के मन में होगा तो क्लियर करेंगे. एक छोटा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं.